तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिस फ्रैक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है, 5 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। फ्रैक्चर कहाँ पर होता है? डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में होता है, ठीक है। और ये भी है इट एंड एट इट्स कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन, ठीक है। तो ये डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में फ्रैक्चर होता है और कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन में, ठीक है। और फिर इसका इंसिडेंस कॉमनेस्ट होता है फ्रैक्चर अबव 40 ईयर ऑफ एज, है ना, 40 साल से ज़्यादा में। और मोस्ट कॉमन होता है वुमेन में, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, उसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उस वजह से बोन वीक हो जाती है, तो उनमें होता है। मैकेनिज्म क्या होता है? डायरेक्ट हाई वेलोसिटी इंपैक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, ठीक है। तो इन दोनों मैकेनिज्म से उस पर फ्रैक्चर हो सकता है। फिर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा सीरियसली याद करने की जरूरत नहीं है, बस अब बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि जो डॉर्सल साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि जैसे मान लो हाथ है, ठीक है, ये रेडियस था, रेडियस का जो आगे वाला टुकड़ा है वो डॉर्सली, मतलब ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये डॉर्सल, नीचे वेंट्रल होता है, ऊपर डॉर्सल, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट और डॉर्सल टिल्ट। ऐसे ही वो क्या होगा? लेटरल की तरफ भी चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी हाथ इसका ये टूटेगा और कोलिस फ्रैक्चर होगा, तो डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट डॉर्सल टिल्ट होगा और लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल टिल्ट होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ और लेटरल साइड पे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो ही डिस्प्लेसमेंट याद करो तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है क्लिनिकल फीचर, क्या क्या देखेंगे? पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी, ठीक है। डिनर फॉग डिफॉर्मिटी क्यों बोलते हैं? कि ये देखो डिनर फॉग जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, ये सॉरी डिस्टल एंड है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है डॉर्सली, है ना। तो ये ऊपर की तरफ उठ गया तो ऐसा लगता है डिनर फॉग डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसी का उल्टा दिखता है स्मिथ फ्रैक्चर में, क्या दिखता है? गार्डन स्पेयर डिफॉर्मिटी, इसमें नीचे चला जाता है, तो उसमें वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट रहता है, जबकि कोलिस में ऊपर की तरफ डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। तो पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और डिनर फॉग डिफॉर्मिटी, ये डायग्राम बना सकते हो। फिर आता है रेडियोलॉजी में क्या दिखेगा? तो मोस्ट डिस्प्लेसमेंट्स कैन बी सीन एक्सरे में दिख जाते हैं, ठीक है। फिर जो डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो ऊपर वाला है, देखो कौन से एक्सरे से दिखेगा? लेटरल एक्सरे से बढ़िया दिखेगा। और फिर जो लेटरल वाला है वो कैसे दिखेगा? एपी से बढ़िया दिखेगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, माल यूनियन हो जाएगा, ठीक है। फिर सबलक्सेशन ऑफ इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है ना। सोडाइक ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, रप्चर ऑफ एक्सटर्नल पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन, ठीक है। कोई 2-3 याद कर लेना, जैसे स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, माल यूनियन ईजीएल, कार्पल टनल सिंड्रोम, है ना, रप्चर ऑफ एक्सटर्नल पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन, ठीक है। तो कोई भी 3-4 याद कर लेना, वो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो अपन क्या करेंगे? सीधे इमोबिलाइजेशन कोलिस कास्ट लगा के 6 वीक के लिए इमोबिलाइज कर देंगे। अगर डिस्प्लेस्ड है तो सबसे पहले उसका मैनिपुलेटिव रिडक्शन करते हैं, जो भी जिस भी पोजीशन में वो उसका वो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जो भी मतलब हुआ था, तो उसको वापस उस पोजीशन में लेके आएंगे और फिर प्लास्टर लगा देंगे, ठीक है। तो मैनिपुलेटिव रिडक्शन देन इमोबिलाइजेशन इन कोलिस कास्ट फॉर 6 वीक, ठीक है। फिर क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? सबसे पहले जो मसल ऑफ फोरआर्म उसको रिलैक्स करेंगे। जो सर्जन है वो उसका हाथ ऐसे पकड़ेगा जैसे वो उसे हैंड शेक कर रहा हो, ठीक है। फिर उसका हाथ ग्रेस्प कर लिया, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन देंगे ना, उसको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे खींचेंगे इस तरफ है, ठीक है, जिससे कि जो ऊपर की तरफ सेगमेंट गया था वो आगे आ जाए, ठीक है। तो डिसइम्पैक्ट फ्रैगमेंट बाई लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन, ठीक है। फिर ये करेक्ट कर दिया। फिर डिस्प्लेसमेंट का करेक्शन होने के बाद अपन को क्या करना? जो डिस्टल फ्रैगमेंट है उसको करेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? पाल्मर फ्लेक्शन और अल्नर डिवीजन, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा हो तो पाल्मर फ्लेक्शन, अल्नर डिवीजन, ये दोनों शब्द याद कर लेना कि इस पोजीशन में ही रखते हैं कोलिस कास्ट में। जब कोलिस कास्ट भी लगाते हैं ना, तो ध्यान से देखोगे तो अल्नर डिवीजन अंदर की तरफ हो गया और पाल्मर फ्लेक्शन, ठीक है, हाथ नीचे की तरफ, ठीक है। तो पाल्मर फ्लेक्शन अल्नर डिवीजन में जो कास्ट लगाते हैं उसे कोलिस कास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो याद कर लो कि कोलिस कास्ट लगाते हैं, तो ये कोलिस कास्ट हो गई, ठीक है। पेशेंट इज एनकरेज टू मूव फिंगर, उसको बोलेंगे कि मूव फिंगर, हाथ को उंगलियां मूव करते रहे जिससे कि वो उसकी कुछ पालसी वगैरह ना हो, ठीक है। एक्सरे इज टेकन टू चेक क्लोज रिडक्शन, एक्सरे टेकन एवरी वीक फॉर फर्स्ट 3 वीक टू डिटेक्ट री डिस्प्लेसमेंट। अपन उसका सीरियल एक्सरे करते रहेंगे हर वीक में, जिससे पता चल जाए कि वो वापस बोन सही पोजीशन पे हुई है अलाइन कि नहीं हुई है, ठीक है। तो ये था कोलिस फ्रैक्चर। इसमें क्या क्या डेफिनेशन, इंसिडेंस, मैकेनिज्म, ठीक है, कि फॉल एंड आउटस्ट्रेच हैंड में भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डॉर्सल और लेटरल कर लेना, डॉर्सल शिफ्ट, डॉर्सल टिल्ट। फिर उसके बाद क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं? पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस। फिर उसके बाद रेडियोलॉजी में फिर कॉम्प्लिकेशन, फिर मैनेजमेंट, ठीक है। डायग्राम 2-3 बना सकते हो, वो बना लेना। थैंक यू।